अगर आप भी क्लास 10th के अंदर और आपके पास सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, तो आज की क्लास में बताने वाला हूं किस चैप्टर से आपके कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के अंदर फंसने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, हर चैप्टर में से एक जबरदस्त क्वेश्चन आपको बताने ही वाला हूं। चैप्टर में आपके क्या क्या है, आपके नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, आपके एरिया निकालने आ गए। ट्रिग्नोमेट्री से तो सबको डर लगता है, आज ट्रिग्नोमेट्री के भी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा जिन्हें बस रट लेना। नहीं समझ आता रट तो लोगे, और समझ आता है तब तो आप किल्ला गाड़ी दोगे। चलिए आइए देखिए यहाँ पे क्या आता है। जैसे नंबर सिस्टम सबसे पहला चैप्टर आ जाता है, मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड भी पीडीएफ को कर डाला है, और कुछ मैं क्वेश्चन साथ साथ लिख के बताऊंगा। क्या हाईलाइटेड पीडीएफ में, जैसे रियल नंबर है, हिंदी मीडियम वाले ये ना सोचे कि मैं हिंदी मीडियम में नहीं बताऊंगा। रियल नंबर मतलब यहाँ पे वास्तविक संख्या से मतलब आ जाता है। वास्तविक संख्या मतलब जो यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स होते हैं सभी को मिला दिया जाए तो एक वास्तविक संख्या बन जाती है। रैशनल हो इरेशनल हो, कोई सा भी नंबर हो। यहाँ पे बोला है फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम मतलब यूक्लिड डिवीजन, उसके ऊपर ना कभी कभी डेफिनेशन बोल देता है। 10th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो और एचसीएफ और एलसीएम के बारे में नहीं पता, यहाँ पे एचसीएफ एक वर्ड आ जाता है और एक आ जाता है एलसीएम। इनके ऊपर क्वेश्चन बेस आते हैं। अब ये एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, यूक्लिड डिवीजन से हम ये दोनों चीज निकाल लेते हैं। इन पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे एचसीएफ और एलसीएम पे, देखो मैं बताता हूँ। मैंने क्या कह दिया, सपोज करो कि एक क्वेश्चन है और उसका आपको एचसीएफ पहले से निकाल के दिया हुआ है। क्वेश्चन है, एचसीएफ निकाल के बोल दिया 3 है उसका एचसीएफ, 2 नंबर है, ये आपका सपोज करो कि लेट करने बोल रहा हूँ, ठीक है। असली में क्वेश्चन बन के आएगा लेकिन डिजिट सेम नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, आपका ए की वैल्यू यहाँ पे सपोज कर लो कि यहाँ पे 12 है, और बी की वैल्यू सपोज कर लो यहाँ पे 15 है। इन दोनों के बीच में मैंने कह दिया, अब 12 और 15 में कॉमन तो आपका 3, एलसीएम एचसीएफ दोनों सेम भी हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन कभी कभी नहीं भी हो सकते। तो इस नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है, और भी दोनों नंबर पता है, एचसीएफ पता है, एलसीएम निकालने के लिए कह देगा। तो एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। यहां से आप निकाल लोगे इस फॉर्मूले को लगाकर। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या होता है कि आपको इस टाइम पे तो एचसीएफ निकाल के 3 दिया हुआ था, अब बोल देगा 2 नंबर है ये, बट इसका एचसीएफ जो है एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में, जैसे यहाँ पे लिख दिया 3m-1 की फॉर्म में। तो बताओ क्या करोगे, तो आप इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे देन करोगे। तो ऐसे कई तरह के क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन पेपर में से, मतलब फर्स्ट चैप्टर में से आपके बन जाते हैं, एचसीएफ और एलसीएम में से बनते हैं। सेकंड आपका आ जाता है यहाँ पे प्रूफ का। भाई मैथमेटिक्स का पेपर है, फोड़ देना है मैथमेटिक्स में। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना, तो ये वीडियो देखने के बाद आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे आता है एग्जांपल प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। एक क्वेश्चन आपका इरेशनल प्रूफ करने के लिए आएगा ही, जैसे बोल दिया आपको √3 है, √3 है, √5 है, √2 है, कुछ भी आ जाए। या फिर सिंपल सा एक क्वेश्चन ऐसा बनता है 2 प्लस में √3 दे दिया, बोले इसको प्रूफ करके दिखाओ, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को ही गलत प्रूफ करते हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर। सॉल्यूशन आपको पता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर आप चाहते हो ये सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मैं करवाऊं, टाइम है आपके पास, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मैं बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूं आपको कि ये क्वेश्चन आएंगे, उन्हें आप सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दो। आइए इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट वन, फर्स्ट चैप्टर में से इतने कंप्लीट हो जाते हैं आपके। सेकंड चैप्टर आ जाता है आपका बहुपद। अब ये बहुपद चैप्टर है, इसमें जीरोज निकालना है। जैसे पॉलिनोमियल दे दिया आपको, पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है, कभी भी जब भी दिया हुआ होता है ax² + bx + c। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद इस फॉर्म में होगा, इसके 2 जीरोज निकाले जाते हैं, और वो जीरोज मतलब शून्यक। शून्यक क्या होते हैं, अल्फा और बीटा की फॉर्म में होते हैं। इन दोनों के बीच में रिलेशन होते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के बराबर होता है, एंड अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो आपका c/a के बराबर होता है। इनके ऊपर क्वेश्चंस बेस आ जाते हैं। एक इक्वेशन सपोज करो कि ये दे दिया है ax, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बोल दे इसके बाद कि बताओ कि 1/α प्लस में 1/β की वैल्यू क्या होगी। ये रिलेशन वाले को जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत सारे टाइप के बन जाते हैं। ऐसे बोल दे, आपको कहते हैं α² प्लस में β² डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो इनमें क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है हर का। यहाँ पे ये दे दिया, इसकी वैल्यू बोले तो कैसे निकालोगे, तो इसको आप एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, नीचे इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सपोज यहाँ लिख के बताता हूँ, -b/a मल्टीप्लाई में c/a, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, a/c हो जाएगा, और इसको काटोगे तो -b/c आ जाएगा। और b की वैल्यू आप इक्वेशन में देखोगे तो ax² प्लस में bx दिया हुआ था, और प्लस में c = 0, तो b की वैल्यू b ही है। अभी यहाँ पे कुछ और हो सकता है, इक्वेशन में p होगा, कुछ होगा, तो यहाँ पे -b और c की वैल्यू आपकी जो भी दे रखी होगी वो पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके बनने ही बनने, ठीक है।
तरीके तरीके हर तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, जिस तरीके के बनेंगे हर टाइप के क्वेश्चन आपको बता दूंगा। यहाँ पे ये होता है रेसिप्रोकल, यहाँ पे रिलेशन ऑफ जीरोस में आ जाता है, कोफिशिएंट में आ जाता है, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल आपके खत्म। देन आपका थर्ड चैप्टर आ जाता है पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात आएगी यहाँ पे। और रैखिक समीकरण जो होंगे उनको सॉल्यूशन करने के तरीके भी होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, प्रतिस्थापन विधि, आपका एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, इन सभी मेथड से इनको सॉल्व किया जाता है। इनको ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व किया जाता है। इक्वेशन दे दिए दो, उनको सॉल्व करके बताओ। एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट, जिसे हम क्या कह देते हैं कि आपके तीन तरीके होते हैं। यहाँ पे तरीके कौन कौन से, आइए देखो बताता हूँ मैं कौन कौन से तरीके होते हैं। तरीके बोल दिए A1 अपन में A2, दो इक्वेशन दिए हुए होते हैं तो फर्स्ट वाले को A1 A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपन में B2 होता है, तो इसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदी, ठीक है। सेकंड होता है A1 अपन में A2 होगा इज इक्वल टू B1 अपन में B2 होगा इज इक्वल टू C1 अपन में C2 होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी इन्फिनिटी सॉल्यूशन। थर्ड कंडीशन आ जाती है कि A1 अपन में A2 इज इक्वल टू B1 अपन में B2 तो होगा, बट जो C1 है ना वो कंप्लीट इसके इक्वल नहीं होगा, C1 अपन में C2। इसे कहते हैं हम पैरेलल की कंडीशन। ये इनकंसिस्टेंट की कंडीशन होती है, ये दोनों कंसिस्टेंट की कंडीशन होती है। बोल देगा दो इक्वेशन देके कि इनकंसिस्टेंट की कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो वहां से k की वैल्यू, p की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालो। समझ गए ना, ऐसे क्वेश्चन दो इक्वेशन दे दिए, उनको करके दिखा दो। इस तरीके से आप इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस होंगे उनको वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन कुछ सिंपल से होंगे, वही आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा खतरनाक वाले नहीं आएंगे। इन्फिनिटी सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट वाला बोले तो इनकंसिस्टेंट वाले में आपका पैरेलल की दोनों कंडीशन से k की वैल्यू निकालने के एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, जैसे आप इसे खत्म कर लेते हो, जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। इससे पहले 6th चैप्टर भी है आपका ट्रायंगल, लेकिन कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री को पहले देख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस आपका क्वेश्चन आ जाए, या तो डिस्टेंस निकालने के लिए कह दे, या तो उसमें से किसी एक पॉइंट को गायब ही कर दे, और गायब कर देगा तो दो जनों के डिस्टेंस को क्या देगा वो हमेशा इक्वल। क्वेश्चन होगा आपका 7.1 में, आपका लास्ट क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको दिख जाएंगे। आपको पॉइंट एक निकालना होगा, k की वैल्यू निकालनी होगी, और दो जगहों के डिस्टेंस आपकी सेम दे रखे हो, दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं हम, लास्ट में उन दोनों को होल स्क्वायर करते हैं, आंसर निकल के तैयार हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के अंदर दिख जाएंगे। एक होता है सेक्शन फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपन में m1 प्लस m2। ये आपका क्या होता है, इंटरनल वाला, मतलब आंतरिक अगर हम सेक्शन करते हैं तब की बात होती है। तो ये यहाँ पे ये एक क्वेश्चन आपने देखा होगा उसके अंदर कि आपको खुद से ही आपको उसका रेशो भी निकालने के लिए होता है m1 और m2, वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये बन जाता है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। ट्राइंगल आप आते हो चैप्टर त्रिभुज के अंदर, तो यहाँ सबसे पहला एक थ्योरम है, खतरनाक सा और मजेदार सा थ्योरम है भैया, जिसे हम कहते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, सिंपल सी लैंग्वेज में थेल्स थ्योरम की डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। कभी कभी थेल्स थ्योरम ही लिखा आ जाता है, बोलता है पहले इसको डिफाइन करो एंड देन प्रूफ करो, और कभी कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, डेफिनेशन लिखी हुई आएगी तो समझ जाओगे। क्या कहता है ये कि आप एक अगर ट्राइंगल बनाओ और उस ट्राइंगल को एक लाइन खींचो जो आपके थर्ड साइड के क्या हो, पैरेलल हो। सपोज करो कि ये ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए बी अगर पैरेलल होगा सी डी के, तो उस टाइम पे ये जो ऊपर का जो रेशो होगा, ये जो दोनों डिवाइड कर रहे होंगे वो दोनों सेम प्रोपोर्शनलिटी में क्या कर रहे होंगे, इनको डिवाइड कर रहे होंगे। मीन समझ लो कि ये आपका क्या है, डी है, ए बी सी डी ई कर देते हैं, तो मतलब ए ई जो है अपॉन में ए सी होगा, और इज इक्वल टू ई बी जो है डिवाइड में आपका बी डी होगा। ये आपका थेल्स थ्योरम कहता है। ये इसका कन्वर्स क्या कहेगा, कन्वर्स कहेगा कि आपको रेशो दिया हुआ है और पैरेलल प्रूफ करो। कन्वर्स मतलब उसका उल्टा होता है, जो पहले प्रूफ किया उसी को उल्टा आप प्रूफ करके दिखा दो। तो ये आपका आ जाता है ट्राइंगल चैप्टर में सबसे पहला थ्योरम। सेकंड थ्योरम क्या आती है आपकी, कन्वर्ज उसका। थर्ड थ्योरम क्या है, यहाँ पे थ्योरम आपकी बहुत सारी है, 3-4 है, लेकिन थर्ड थ्योरम है आपका, अगर आप कोरस्पोंडिंग एंगल जो होते हैं अगर इक्वल हो जाए दो ट्राइंगल के, तो उनके जो साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल में हो, तो वो ट्राइंगल जो होंगे दोनों के दोनों सिमिलर होंगे। दो ट्राइंगल आपने बना रखे हैं, ये दो ट्राइंगल, इसके अगर एक एंगल और इसका जो अगर एक एंगल जो है दोनों के दोनों और ये सेम प्रोपोर्शनल में हो, तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे। सिमिलर का सिंबल जानते हो ना, ये थोड़ा सा टिल्ड सिंबल, तो ये सिमिलरिटी और ये चीज बन जाता है। देन इसके बाद क्या आ जाते हैं हम, नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के दो चैप्टर है, और दोनों के दोनों ही चैप्टर आपके पेपर में आ रहे हैं। और वो चैप्टर में सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है, जहां आ जाते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये रेशो का फॉर्मूला आ जाता है, और ये रेशो के थ्रू हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यहाँ से रेशो बन गया, ये साइन का, ये कोस का, ये
10 का। अगर इन्हीं का उल्टा कर दिया जाए HHB और यहाँ पे PBP, तो ये बन जाएगा आपका इन्हीं का उल्टा। साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और यहाँ पे 10 का उल्टा कोट। तो ये रेशोस बन जाते हैं, इन रेशोस पे बेस क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका ऐसा है कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा, साइन और कोस ये दे रखे होते हैं, ठीक है, एंड उसमें वैल्यू लास्ट में दी होती है, दोनों को सॉल्व करके आपको थीटा निकालना होता है। ऐसा क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपके रेशो 90 माइनस थीटा करके एक फॉर्मूला दे रखा है, उस पर बेस न्यूमेरिकल बन जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये बन जाता है, जैसे आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसके एप्लीकेशन, और इसके एप्लीकेशंस कौन से एप्लीकेशन आते हैं? जैसे यहाँ पे देखो कोई क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, यहाँ 1 माइनस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा अपन में 1 प्लस में साइन थीटा। प्रूफ के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे 8.4 के अंदर। ये प्रूफ के क्वेश्चन को यहाँ से प्रूफ करने के लिए दे देगा, जो भी आपका प्रूफ क्वेश्चन में क्वेश्चन भी दिया होता है, आंसर भी दिया होता है, आप 2-3 स्टेप करोगे उस तरीके से कर दोगे। तो इन प्रूफ के क्वेश्चंस आपको इसके अंदर से कर लेने इंपॉर्टेंट है, प्रूफ के क्वेश्चन। और प्रूफ के क्वेश्चन में आपका ये जो साइन वाला है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, 10 का होगा एक, वो भी ठीक है। देन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में आ जाते हो, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में सबसे पहला आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपन में 1 की ही आइडेंटिटी की बेस आपका क्वेश्चन बन पाता है। जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री का आप ये चैप्टर को खत्म करते हो, इसके बाद आपका एक चैप्टर आता है जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस का यूज करते हो, और वो एप्लीकेशन आपका 9 चैप्टर के अंदर आता है, फिगर्स को बनाना। अब ये फिगर को कैसे, जैसे मैंने कंडीशन दे दी, और कंडीशन में क्या है, एक पेड़ है खड़ा और इतनी तेज आंधी आई कि पेड़ का ऊपर का जो हिस्सा था वो टूट के नीचे गिर गया, और वो ऐसे ही नीचे गिरा है कि वो जाके नीचे जो है वो सरफेस को टच कर रहा है। तो कंडीशन मैंने कहा आप फिगर बनाओगे। अब ये जो मैंने कहा उसी को समझ के आप क्या करोगे, फिगर को बनाओगे। और वो फिगर किस तरीके से बनेगा देखो, बताओ। मैंने क्या कहा कि आपने क्या कहा, एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ को यहाँ से मैंने तोड़ दिया। अब ये जो ऊपर का हिस्सा था नीचे ऐसे गिरा है कि ये बिल्कुल नीचे को टच कर रहा है, और टच जब करेगा तो ये बिल्कुल दोनों के दोनों सरफेस को ही तो टच कर रहे हैं, तो सरफेस को टच कर देगा। और ये ऐसा गिरा है कि ये जो सरफेस के साथ एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है। तो बताओ पेड़ की टोटल हाइट क्या हो, कैसे बताओगे? तो आप यहाँ पे इसकी भी हाइट लोगे, ये भी तो पेड़ ही था पहले, अब टूट के नीचे गिरा है ना, दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दो, टोटल हाइट निकल। अब कभी भी ऐसे क्वेश्चन को करोगे तो एप्लीकेशन में आपको एक रेशो का कोई भी पार्ट गिवन होगा ही। जैसे अभी यहाँ पे ये डिस्टेंस आपको गिवन, सपोज कर लो कि 9 मीटर आपको मैंने दे दिया है, ठीक है, ये दे रखा है, और आगे आप इन दोनों का रेशो लेके निकाल सकते हो। सर आपके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो आपके एप्लीकेशन यहाँ पे देख लो, हाइट 30 डिग्री, 45 और 60, इससे अबव एंगल 90 वाला जितने भी एंगल आएंगे वो सभी को हटा के आपके यही छोटे छोटे एंगल वाले ही क्वेश्चन बनेंगे। जैसे वो एक क्वेश्चन आप देखोगे कि बोट है, चल रहा है, एक वहाँ पे आप सैटेलाइट पे है और एक इस साइड से, दोनों तरफ से उस बोट को देखा जा रहा है। एक क्वेश्चन आप देखोगे कि एक रोड है, उसके दोनों तरफ खंबे हैं, और वो एक पॉइंट को क्या कर रही हो, या गाड़ी को इंडिकेट कर रही होगी, तो उस तरफ से पूछ लेगा कि उस दोनों खंभों की हाइट बताइए क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में मिल जाए। याद रखना, कभी भी सिलेबस जो बनता है ना, आप बेसिक में हो या स्टैंडर्ड में हो, क्वेश्चन बेसिक और स्टैंडर्ड में कुछ नहीं हो। बेसिक में पूछ लेगा कि आपके मामा का नाम क्या है, और स्टैंडर्ड में पूछ लेगा कि मेरे मामा का नाम क्या है, ठीक है। अब ये समझ लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो इतने से में ही। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार, समझो आप। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपको पहले मैंने स्टैंडर्ड का एक सैंपल पेपर दिखाया, आपका सैंपल पेपर आया हुआ है जो, एक मैंने बेसिक का, एक मैंने स्टैंडर्ड का, दोनों ओपन किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका क्या दिया हुआ है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसने बोला है कि आपको एलसीएम निकालना है, और एलसीएम आपका यहाँ पे पी दिया हुआ है ये, एंड क्यू दिया हुआ है, डायरेक्ट एलसीएम बोला है, कुछ चेंज नहीं है। अब डायरेक्ट एलसीएम, ऐसे क्वेश्चंस के एलसीएम कैसे निकाले जाते हैं? एलसीएम मतलब क्या होता है, लोएस्ट पावर देखी जाती है ना, तो लोएस्ट है तो उल्टा कर दो उसका, पावर क्या देखो, हाईएस्ट, ठीक है, और हाईएस्ट है तो उस पावर क्या देखो, लोएस्ट, ऐसा कुछ। एलसीएम निकालने के लिए बोलूंगा तो आप क्या देखो, ए की पावर हाईएस्ट कितनी है, 3, तो आप लिख दो यहाँ पे ए की पावर 3। यहाँ पे इन दोनों में बी की पावर हाईएस्ट किसकी है, स्क्वायर की, तो बी की स्क्वायर। आंसर देख लो यहाँ पे जो भी होगा इसमें वो आपका आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो गया। डायरेक्ट हुआ ना। अब मैं इसकी जगह ही आपको दूसरा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में आ जाता हूँ। अब देखो ये कैसे आपको घुमाएगा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में। यहाँ पे आया ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में, इंटीजर क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, पढ़ने का तरीका देखो। क्वेश्चन में ए दिया हुआ ये, बी दिया हुआ ये, इसका एलसीएम बोल रहा है, निकालने के लिए क्या रहा है,
दे समझ रहे हो ना, एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है। दोनों क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आपको सही से, मैं इधर कर देता हूँ एक बार। एचसीएफ यहाँ पे आपको ये और एलसीएम आपको ये, इनकी पावर MNRS में लिख दी है। आप समझ रहे हो, एचसीएफ ही निकालना है, एलसीएम ही निकालना है, बस इनकी पावर क्या कर दी गई है आपको इसमें रख दी गई है, और दोनों को आपको प्लस करके मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकल जाए। अब मैं आपसे बोलूं इसमें निकालने के लिए, तो आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप सारे क्वेश्चन कर दोगे। कॉन्सेप्ट आपको पता है कि एचसीएफ निकालने के लिए मुझे पावर लोएस्ट देखनी है। लोएस्ट किस में है, पी की पावर इसमें, तो आप पी स्क्वायर लिख दोगे। आप इसमें देखोगे इसमें लोएस्ट कितनी है पावर, तो आपको क्यू की पावर 3 है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया इसमें एम की वैल्यू कितनी आ गई 2, एन की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 2 और 3 कितना होता है 5, इसकी भी वैल्यू आपने निकाल ली 5। सेकंड क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है। एलसीएम मतलब हाईएस्ट पावर, देखो हाईएस्ट किसकी है इसकी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पी की पावर 3, और यहाँ पे देखो क्या है आपका सेकंड क्यू है, तो यहाँ पे आप देखोगे हाईएस्ट पावर है 4, तो मैंने लिख दिया क्यू की पावर 4। 3 और 4 कितना होता है 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35, 35 आंसर किसका सी है, ऑप्शन राइट हो गया। तो इस तरीके से देख रहे हो, क्वेश्चन को घुमाने का तरीका देखो, बेसिक और स्टैंडर्ड में कोई डिफरेंस ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड वालों के माइंड का कंसेप्चुअल कंडीशन देखी जाती है कि वो कितने अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझ रहे हैं। बेसिक को डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है, बस समझिए ना करने का तरीका। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। इसके बाद आ जाता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब एक सर्कल है और सर्कल के अगर हम दो आपके डायमीटर को खींच देना है तो वो 4 क्वाड्रेंटों में डिवाइड हो जाते हैं, और चारों क्वाड्रेंट के जो एंगल बनेंगे ना वो सेंटर पे वो 90-90 के बनते हैं। अगर उसमें मैं एक कोड को खींच दूं ना, जिसे हम जीवा कहते हैं हिंदी में, तो वो एक रूप ले लेता है सेगमेंट का, और सेगमेंट को कहते हैं वृत्तखंड। इनके भी एक क्वेश्चंस निकालने के तरीके होते हैं, मतलब फॉर्मूले दिए हुए हैं, और सिंपल से फॉर्मूले ज्यादा खतरनाक से भी नहीं है। अगर मैं एरिया निकालने के लिए कहूं तो आप पाई आर स्क्वायर थीटा अपन में 360 लगा दो, ठीक है। और ये माइनर के लिए, माइनर मतलब क्या होता है लघु, ठीक है। अगर मैं इनके सर्कमफेरेंस को निकालने के लिए कह दूं तो आप निकाल लोगे यहाँ पे 2 पाई आर थीटा अपन में 360, और ये भी माइनर का है, ठीक है। और ये सेक्टर के लिए, सेक्टर मतलब त्रिज्या खंड के लिए, सेगमेंट के लिए, वृत्तखंड के लिए नहीं बताया मैंने। उसमें करने के लिए क्या किया जाता है, कंडीशन ऐसी बनती है, ये सपोज करो कि ये आपका सेक्टर है, ये आपका सेक्टर है। अब इस सेक्टर में मैंने यहाँ पे एक कोड खींच दिया ना, तो ये जो नीचे वाला पार्ट बना है ना, इसको कहते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड मतलब क्या होता है आपका सेगमेंट। इसके एरिया को निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे सेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं, सेक्टर के बाद इस ट्रायंगल को लगाते हैं, दोनों को माइनस करते हैं तो आपका सेगमेंट निकल के तैयार हो जाता है। और इसमें भी कंडीशन दी है कि आपका जो थीटा की वैल्यू होगी सेंटर के ऊपर वो 60, 90, 120 ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। ये दे दिया गया। यहाँ पे आप ये इन क्वेश्चनों को करोगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको 1 से 2 से ज्यादा नहीं दिखने वाले, और ऐसे क्वेश्चंस इजी होते बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगा। मैंने बताया ना क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपकी डिमांड के ऊपर। यहाँ पे नेक्स्ट वन आ जाता है। आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ठोकते चलना, और ऐसे ही जबरदस्त वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नीचे लिंक दे रखा है एक टेलीग्राम चैनल का, उसमें ज्वाइन जरूर हो जाना, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन चैनल की क्लास की उसमें आपको मिलते रहती है। इसके बाद आ जाते हैं हम स्टैट, और स्टैट आपका चैप्टर सबसे मजेदार बोलूंगा मैं 10th का स्टैट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मीन मीडियन मोड, आज तक आप डायरेक्ट निकाल लेते, मीन निकालने के लिए आपने सारे को सम किया, नीचे उतने जितने नंबर है उनको काउंट करके डिवाइड किया, मीन निकल गया। मोड निकालने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख ली, जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको मोड बोल दिया। मीडियन निकालने के लिए क्या करते थे आप, n/2 वा पद, फिर उसके बाद नेक्स्ट वा पद, एंड देन उसके बाद 2 से डिवाइड करके एक पॉइंट को निकाल लेते थे। मीडियन निकालने के लिए क्या करते थे, इवन के लिए अलग, ओड के लिए अलग, 2 फॉर्मूले अलग अलग से बन जाते थे, वो हम लगा देते थे और कर लेते थे, और उनके जो टर्म लगते थे उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगा के उसको काउंट करते थे, इतने नंबर पे ये वैल्यू कलेक्ट कर ली, ये बन गया हमारा मीडियन। लेकिन यहाँ पे आपको कई तरीके के फॉर्मूले, आपकी यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है, CF बनाना पड़ता है, N बनाना पड़ता है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, F1 निकालना है, F0, F2, कितने कंडीशन है फ्रीक्वेंसी से निकालने, बस डायरेक्ट, लेकिन आंसर डायरेक्ट निकलता है। ऐसे क्वेश्चन पे आपका एक क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेगा, जैसे सैंपल पेपर के अंदर अगर आप देखते हो तो आपको एक मीडियन निकालने का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। डायरेक्ट मीडियन का आपका फॉर्मूला है L+ में यहाँ पे n/2 माइनस में CF अपन में F इंटू में यहाँ पे H का, ये लगाओ आपका आंसर निकल रहा था। लेकिन आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें मीन निकालने के लिए कहे, और मीन की आपकी कंडीशन लग दे कि इस वाले ही फॉर्मूले से मीन निकालना, या डायरेक्ट मेथड से बोल दे, इस तरीके से आप निकाल लो, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका पूरे सिलेबस में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते वो सारे मैंने आपको बता दिए। इन क्वेश्चनों को आप लगाओ, जैसे जितने भी आपके मैथमेटिक्स के फुल सिलेबस के अंदर से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने आपको बता डाले हैं। उन सभी क्वेश्चनों को आप करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इन क्वेश्चनों को आपको एक एक तरीके से
आपका सॉल्यूशन लाइव क्लास के दौरान करवाऊं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मज़ेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।